नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, अप्रैल का करंट अफेयर छूटा हुआ था, मंथली करंट अफेयर, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और ये वही सीरीज में आप मान सकते हैं जो लास्ट 7 मंथ की सीरीज शुरू की गई थी, उसमें भी क्लास 12 जो है वो अप्रैल मंथ का ही कवर कराया जाना था। तो चाहे आप वो मानिए, चाहे अप्रैल मंथ का मंथली मानिए, दोनों एक ही है क्योंकि कंटेंट सेम रहेगा। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पूरा एंड तक देखना वीडियो, पूरा अप्रैल आपको कवर कराया जाएगा। 2 पार्ट में कवर कराऊँगा, 100 क्वेश्चन लूँगा। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन, अगले पार्ट में बाकी के 50 क्वेश्चन आपका कवर कराया जाएगा। ठीक है जी? तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आप लोग भी कोशिश करना आंसर करने का, और मैं तो आपको आंसर वगैरह सब तो बताऊँगा ही। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए क्या थीम निर्धारित की? आप जानते हो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को योगा डे की इस बार की थीम क्या है, ये है क्वेश्चन। तो इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, कलर तो दिख रहा है ना आपको? कलर दिख रहा है? थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है, ये इस बार की थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत इसकी 2015 से हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी और पूरा विश्व मनाता है आज के टाइम पर। यूएन के द्वारा शुरुआत किया गया है क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पड़ता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसको प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? पीएम मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? निधि तिवारी को। निधि तिवारी अब पीएम मोदी की निजी सचिव होंगी, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी होंगी। और इन्हें अभी नियुक्त किया गया है पीएम मोदी की कैबिनेट कमेटी के द्वारा। ठीक है ना? जो नियुक्ति कमेटी होती है उसके द्वारा। कार्यकाल इन लोग का निश्चित होता नहीं है, तो अनिश्चित कार्यकाल के लिए है, चाहे जब होता है बदल दिए जा सकते हैं। 37वां कथक महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 37वां कथक महोत्सव। अब देखिए, कथक महोत्सव अगर पूछा जाए तो कथक, आप जानते हो कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। ठीक है ना? उत्तर भारत का, या उत्तर प्रदेश आप लिखना। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है तो उत्तर प्रदेश लिखना। कथक जो है यहाँ का लोक नृत्य है। लेकिन कथक महोत्सव यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आप बताना नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसके लिए महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है ना? तो ये 6 दिवसीय था। 6 दिनों तक इसका महोत्सव आयोजित किया गया। वैसे कथक पूछा जाएगा कहाँ का महोत्सव है, तो आप उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बताना। ठीक है, उत्तर भारत में कथक मुख्यतः लोकप्रिय है। भारत और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ हुआ? टाइगर ट्रायम्फ। आप टाइगर ट्रायम्फ को टाइगर ट्रंप समझ के करा करो। ठीक है ना? टाइगर ट्रायम्फ को टाइगर ट्रंप करके याद किया करो, तो आपको आसान रहेगा। यानी कि ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के। तो अमेरिका भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास होता है, और इस बार भी ये हो रहा है, हुआ है मतलब। ये अप्रैल में हुआ, 1 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में ये आयोजन किया गया। कहाँ पर पूछा जाएगा तो आप बताना, विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, भारत में है। ठीक है। अगला। किस राज्य के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये कहाँ का है? तो सौदागिरी जो है ये गुजरात का है। गुजरात के अहमदाबाद में बहुत ही मुख्य रूप से सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग के जो कपड़े हैं, चादर हैं, वो वगैरह हस्तनिर्मित ये जारी किए जाते हैं। तो उस पर प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग का एक तरीका है। ठीक है ना? तो इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग आप जानते हो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। इसकी शुरुआत 2003 से करी गई, लेकिन 2004 में जाकर पहला प्रोडक्ट मिला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। ठीक है जी। अगला। हाल ही में मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन। तो मियामी ओपन का खिताब किसने जीत लिया है? आर्याना सेबलेंका ने। आर्याना सेबलेंका ने मियामी ओपन जीत लिया है। ये महिला एकल का खिताब जीती हैं, टेनिस से संबंधित है। टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है मियामी ओपन, और इन्होंने जीता है। अगर पुरुष एकल में जो पूछा जाए, क्योंकि ये विमेन सिंगल है। ठीक है ना? विमेन सिंगल है। अगर मेन सिंगल पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? मेन सिंगल मियामी ओपन का किसने जीता है? तो जकूब जकूब मेंसिक ने जीता है। जकूब मेंसिक ने। ठीक है ना? जकूब मेंसिक ने जीता हुआ है। अगला।
34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे। सरस्वती सम्मान आप जानते हो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। और ये सरस्वती, इसके अलावा व्यास, इसके अलावा बिहारी बिहारी सम्मान भी यही देता है, सरस्वती सम्मान भी यही देता है, और व्यास सम्मान भी ये देता है, के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, सबकी शुरुआत हुई थी 1991 से। तो यहाँ क्वेश्चन है 34वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इस बार साधु भद्रेश दास जी को सम्मानित किया गया है। किसे? साधु भद्रेश दास जी को। विनोद कुमार शुक्ला भी आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, इन्हें मिला है ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला को, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, पीएम मोदी कहां पर आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिए? बिम्स्टेक, बिम्स्टेक आप जानते हो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, और इसकी अभी जो बैठक हुई है ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई है। ठीक है ना, बैंकॉक में 3 और 4 अप्रैल को हुई थी ये, 3 और 4 अप्रैल को हुई थी, उसमें पीएम मोदी गए थे हिस्सा लेने। ओके, बिम्स्टेक में पूछा जाएगा कौन कौन सदस्य देश हैं, तो आप जानते हो ना, जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं वही इसमें हैं। जैसे जैसे बात करें अगर, तो बांग्लादेश है आपका, इंडिया है, श्रीलंका है, ठीक है ना, इसके अलावा थाईलैंड भी इसमें शामिल है, इसके अलावा यहाँ नेपाल और भूटान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। कितने हुए? 3, 2, 5 हुए। भारत भी है, इसके अलावा म्यांमार भी, यहाँ पर म्यांमार है आपको, तो म्यांमार भी दिख जाएगा। तो टोटल 7 देश हैं। ठीक है ना, 7 देश, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ओके, अगला, किस राज्य में देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया? ये सहकारी विश्वविद्यालय है। ठीक है ना, सहकारी विश्वविद्यालय यानी कि कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, जैसे कोऑपरेटिव आप बैंक वगैरह सुनते हो, ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। इसके लिए संसद ने पास किया है त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल 2025। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये स्थापित किया जाएगा साथियों गुजरात में। यानी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताओ भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो आप बताओगे गुजरात में खोला जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप से बन सकते हैं क्वेश्चन, दोनों टाइप से ही आपको याद रखना है। अगला, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया? कुंभकोणम पान का पत्ता और थोवलाई फूल माला कहाँ का हो सकता है? नाम से ही स्पष्ट है, ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का दोनों प्रोडक्ट है और दोनों को मिला है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मैंने अभी बाकी डिटेल तो आपको पीछे बताई ही, ये भी याद रखना 10 साल के लिए वैलिडिटी के लिए दिया जाता है जीआई टैग, और 1999 में इसके लिए बिल लाया गया था। ये बिल 2003 में जाकर के एक्ट बना था, ये भी ध्यान रखना। अगला, यात्री राजस्व को अधिकतम करने के लिए एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? यात्री राजस्व को अधिकतम करने के लिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अभी पहली बार हुआ है जब स्टार एयर दक्षिण भारत में ज़्यादा चलती है, इसलिए इसको हम लोग उत्तर भारत में उतना नहीं पहचानते हैं। स्टार एयर जो है इसने क्या कहा है कि ये एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम अपनाएगी, और ये एक ऐसा करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन होगी जिससे यात्री का रेवेन्यू मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, मैक्सिमाइज किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ओके, एक ऐसा सिस्टम होता है ये जो एयर यात्रा या बाकी यात्रा से संबंधित जो व्यवसाय हैं उनको बढ़ाने का, मतलब पूरा पूरा एक इकोसिस्टम ये लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो या मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पर बाकी की भी चीज़ें रहती हैं, पॉपकॉर्न बेचते हैं, पानी बेचते हैं, बाकी चीज़ें होती है, तो उससे ओवरऑल इनका व्यवसाय बढ़ता है। ठीक है, तो उन सबको ये मैनेज करने का एक सिस्टम होता है एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, खास करके ये एरोप्लेन वगैरह के लिए ही होता है। किसको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न, तो उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न से सम्मानित किया गया है निखिल सिंघल को। निखिल सिंघल जो है ना, ये विगोर मीडिया विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के ये संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ में नोएडा हाई राइज फेडरेशन के, नोएडा हाई राइज
फेडरेशन के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इनको मिला हुआ है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न। संसद के किस सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो देखिए संसद में लोकसभा में और इसमें राज्यसभा में दोनों जगह पर पारित कर दिया गया है, मंजूरी मिल गई है संसद द्वारा, अब पूरा पारित हो गया है 4 अप्रैल को, ठीक है। अब देखो पहले तो लोकसभा में आया, फिर उसके बाद बाकी कंट्रोवर्सी हुई तो एक जेपीसी का गठन किया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठी थी उसका अध्यक्ष पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कौन था, तो आप बताना जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल की अगुवाई में 31 सदस्यों की ये जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या कहें कि संयुक्त संसदीय समिति बैठाई गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, फिर कुछ सुधार हुए, उसके बाद फिर से लोकसभा में पारित किया गया, फिर उसके बाद फिर राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। तो आज के टाइम पर ये दोनों जगहों पर पास हो चुका है, ठीक है ना। जब कोई बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति फाइनल मुहर लगा देता है, तो वो बिल जो है ये एक्ट बन जाता है, यानी कि जो विधेयक रहता है वो अधिनियम बन जाता है, हिंदी में बात करें तो, ठीक है। विधेयक से अधिनियम बनने की ये प्रोसेस होती है कि तीनों सदनों से पास कराना होता है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जन्म के समय महिला पुरुष अनुपात 918 से बढ़कर के कितना हो गया है? ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि जनगणना अब होने वाली है 2027 में, तो ये भी ध्यान रखना, जनगणना आने वाले समय में 2027 में होगी। अब डेट वगैरह क्लियर कर दिया गया, अब तक उम्मीद लगाया जा रहा था कि कब होगा, अब होगा तब होगा, अब फिक्स हो गया कि 2027 में होगी अगली जनगणना, ठीक है। खैर यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या इफेक्ट देखने को मिला है। जन्म के समय महिला पुरुष रेशियो 918 एक टाइम पर हुआ करता था, अब ये बढ़कर के कितना हो गया है? अब ये बढ़कर 930 हो गया है, 930 हो गया है, बी ऑप्शन वाला सही होगा, 950 नहीं 930 हो गया है, ठीक है ना। तो ये बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का इफेक्ट बता रहे हैं बीजेपी वाले। खैर 22 जनवरी 2015 को ये शुरुआत की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी 22 जनवरी से, ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला यूरोपीय देश कौन सा है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने वाला मतलब इससे बाहर हो जाएगा, ये कहने वाला पहला देश, पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है हंगरी। हंगरी ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ कर नहीं पा रहा है, वैसे ही पिछले दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे वार क्राइम्स भी हुए और इसके बाद फिर इसकी भी कुछ अपनी दिक्कतें थी, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि हम आईसीसी से बाहर हो जाएंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर हो जाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में इनका भी कोई प्लान हो ऐसा जिसको लेकर के आगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कोई एक्शन ले सकता हो, तो इसके लिए पहले ही बाहर हो जाए। भारतीय रेलवे ने किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम के लिए समझौता किया है? ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम मतलब चक्कों का जो प्रोफाइल होता है ना, जो ट्रेनों में, उनका पूरा पूरा मेजरमेंट सिस्टम ये करेगा, एनालिसिस करेगा, उसकी प्रोफाइल होगी। इसके लिए इसने मेट्रो रेलवे के साथ समझौता किया है भारतीय रेलवे ने। कौन से मेट्रो रेलवे के साथ? दिल्ली मेट्रो रेलवे के साथ, ठीक है। डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, एलएमआरसी मतलब लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, जो कि अब तो यूपी यूपीएमआरसीएल हो गया है और पहले एलएमआरसी था। बीएमआरसी मतलब बेंगलुरु मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्योंकि अब यूपीएमआरसीएल इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब कई शहरों में मेट्रो सर्विसेज शुरू की जानी है, तो एक ही संस्था रहे। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया? तो मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया अभी श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में पीएम मोदी गए थे और वहां पर इनको सम्मानित किया गया है, तो श्रीलंका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2025 में किसको अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया? अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी तो नियुक्त किया गया है सीमा अग्रवाल को, ठीक है। सीमा अग्रवाल को मार्च के लास्ट में इनको नियुक्त किया गया क्योंकि अभय कुमार जो हैं, अभय कुमार इससे पहले थे, वो जा चुके हैं, तो उनकी जगह पर ये आई हुई हैं। अगला, किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो अभी हरियाणा ने 2 पुरातात्विक स्थल जो है उनको पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है, संरक्षित घोषित किया है। किसे किसे? एक है मिताथल स्थल, मैं लिख दे रहा हूं, मिताथल स्थल जो है एक ये है, दूसरा है तिगराना स्थल, तिगराना स्थल, ठीक है।
साथियों जुकाम है, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस वजह से मैं सामने आकर लाइव आकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में खांसी वगैरह आ जा रही है, इसलिए ऐसे कवर करा रहा हूँ। और जैसे ही ये सब ठीक होता है तो फिर लाइव आकर के भी पढ़ाऊंगा। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने नोलेन गुरेर संदेश को जीआई टैग दिया? देखिए जीआई टैग बहुत दिया गया था अप्रैल महीने में, तो इसलिए आप ध्यान रखना। नोलेन गुरेर संदेश ये प्रोडक्ट कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो इसको दिया गया है जीआई टैग, नोलेन गुरेर संदेश। कॉप 30 के आयोजन से पहले किस मेजबान देश ने जलवायु परिवर्तन परिषद बनाने का प्रस्ताव दिया? कॉप 30, कॉप 30 मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30वां सम्मेलन। ठीक है, कॉप 29 अभी हुआ। कॉप 29 आप जानते हो बाकू अजरबैजान में हुआ इस बार। तो बाकू अजरबैजान में ये तो हुआ। कॉप 30 कहां पर होगा? कॉप 30 होगा ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में होगा कॉप 30। और ब्राजील ने क्या कहा है पहले ही कि भाई हमारे यहाँ आयोजन तो होगा, लेकिन इसके लिए एक जलवायु परिवर्तन परिषद यानी कि क्लाइमेट चेंज काउंसिल भी बनाया जाए। अन्य अन्य सम्मेलनों में बड़ी बड़ी चीजें निकल करके आती हैं। जैसे अगर हम लोग कॉप 21 की बात करें तो कॉप 21 2015 में हुआ था, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा था। इसमें ही पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना। पेरिस जलवायु समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर है और इसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है अगले आने वाले 2050 तक। ठीक है, इसके अलावा इसी में कॉप 21 में ही आपको याद होगा ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस निकला था। भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसका गठन किया था। तो ये भी एक संगठन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और अब देखो एक काउंसिल को बनाए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, अगला। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का हाई कोर्ट एक ही है, सेम ही है। ठीक है, तो इनका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया जस्टिस अरुण पल्ली को। जस्टिस अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल मेडल आए हैं साथियों 6, जिसमें है एक गोल्ड है, इसके अलावा एक सिल्वर है और 4 है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील में। अगला, गोल्ड जो जीते हैं वो कौन जीता है अगर पूछा जाएगा, क्योंकि एक ही गोल्ड आया है तो याद रख लो। तो हितेश गुलिया, हितेश गुलिया। ठीक है, गुलिया। अगला, हाल ही में किसने लिस्बन के मेयर से सिटी ऑफ ऑनर प्राप्त किया? लिस्बन के मेयर से सिटी ऑफ ऑनर ये मिला हुआ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी लिस्बन, लिस्बन कहाँ है? लिस्बन भाई पुर्तगाल की राजधानी है ना, पुर्तगाल की राजधानी है। और उसके द्वारा सिटी ऑफ ऑनर प्राप्त किया गया है। ठीक है, भारत के प्रेसिडेंट को। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो भाई पहला की बात आए T20 में तो आप लगा देना आंख बंद करके विराट कोहली को। दूसरे की बात आए तब लगा देना आंख बंद करके रोहित शर्मा को। ठीक है, T20 में बात हो रही है। चलिए अगला, INS तर्कस ने किस देश की नौसेना के साथ पासेक्स का आयोजन किया? पासेक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज होता है। तो पैसेज एक्सरसाइज जो है ये न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ और भारत की नौसेना के साथ यानी कि इंडियन नेवी के साथ आयोजित हुआ है। अगला, अप्रैल 2025 में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड यानी OIJIF इसका CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सतीश चव्वा को। किसे? सतीश चव्वा को नियुक्त किया गया। 8 अप्रैल 2025 को निम्न में से किस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 8 अप्रैल को 2015 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PM मुद्रा योजना। और अब उसके हो गए हैं 10 वर्ष कंप्लीट। ठीक है, मुद्रा MUDRA इसका फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, अगला, ई बुक वगैरह अगर जिनको लेनी हो वो जाकर के MZT ऐप पर ले सकते हैं। हर एक महीने की ई बुक यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। RBI के नए वित्तीय वर्ष की पहली नीति समीक्षा के प्रमुख नीतिगत दरों में कितने प्रतिशत कटौती की घोषणा की गई? तो देखिए ये अप्रैल की बात है, तो अप्रैल में 0.5% की कटौती की गई थी। अभी के टाइम पर मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, जून 2025 में जो रेपो रेट है, करंट टाइम पर रेपो रेट है वो कितना हो गया है? 5.5% हो गया है। 6.5% पहले था, तो अब ये 5.5% हो गया है आज के टाइम पर। ठीक है, इसे याद रखना। जून 2025 में, अभी जून में भी एक बार और कटौती की गई, तो 2 बार कटौती करके 1% तक की कटौती हो गई है।
ठीक है। अगला, कौन सा देश नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना? आर्टेमिस आर्टेमिस मिशन भी आपको पता होना चाहिए। आर्टेमिस मिशन क्या है? इसके तहत चंद्रमा पर भेजा जाएगा नासा के द्वारा, ठीक है। तो इस पे अभी शामिल हो गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कहा हम भी आर्टेमिस को साइन करते हैं। अमेरिका के दबाव में आकर के ये सब चीज़ें की जा रही हैं, आप जानते हो, क्योंकि आर्टेमिस में अमेरिका चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें सहयोग रहे, ठीक है। एक गुट टाइप का बना रहा है अंतरिक्ष में, क्योंकि अगली लड़ाई अब अंतरिक्ष में होने वाली है कि कौन कितने देश आपके साथ हैं, आपके पक्ष में हैं। खैर, आर्टेमिस के तहत अंतरिक्ष में नियम कानून बनेंगे, और चंद्रमा पर आदमी जाना हो या अन्य ग्रहों पर आदमियों को ले जाना हो तो उसके सबसे रिलेटेड ये एक गुट बन रहा है। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाया जाएगा? इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ये ओडिशा में बनेगा। ओडिशा में, ठीक है। उड़ीसा में कहां पर? उड़ीसा के पारादीप में, पारादीप में बनेगा। कौन कौन सी कंपनी बनाएगी? तो आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये बनाएगी। किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया? कौन लॉन्च कर सकता है? जो केंद्रीय पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला है, अप्रैल 2025 में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, बस जानकारी के लिए रखे रहो, कभी कभी वुड पटांग भी पूछ लेता है क्वेश्चन। बालाजी नथुला पाडी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगला देखते हैं, वर्ष 2025 में कौन सी कंपनी भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? 2025 की पहली यूनिकॉर्न, ठीक है। देखो, यूनिकॉर्न क्या होता है? जिसकी संपत्ति $1 बिलियन से ऊपर हो चली जाए, ऐसा कोई स्टार्टअप। ध्यान रहे, स्टार्टअप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी है उसमें भारत सरकार पूरा पूरा लगा करके वो स्टेब्लिश कर रही है, वो नहीं। कोई स्टार्टअप हो, उसकी अगर मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है, तब उसे कहते हैं कि वो यूनिकॉर्न हो गई है। ऐसे में 2025 में अभी तक पहली यूनिकॉर्न जो बनी है वो है जस्पे। जस्पे, ये भी, जस्पे जो है ये भी एक फिनटेक कंपनी है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो इसने फंडिंग जुटाई और उसमें ये $1 बिलियन को क्रॉस कर गई। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का 9वां संस्करण कहाँ हुआ? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 9वां एडिशन था, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। थीम इस बार की थी संभावना, संभावना, ठीक है, पॉसिबिलिटी। अगला, अप्रैल 2025 में कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव समय समय पर आयोजित किया जाता रहता है। अभी ये मिजोरम के आइजोल में हुआ, मिजोरम के आइजोल में, आइजोल में इसकी राजधानी है मिजोरम की, और वहीं पर यह हुआ। ट्राइबल्स के लिए होता है ट्राइबल यूथ फेस्टिवल। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद ने कहां पर अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा अपना विदेशी कैंपस खोला जाएगा, ये दुबई में खुलेगा, दुबई यूएई में खुलेगा, ठीक है, इसका पहला विदेशी कैंपस होगा। कहां पर ब्रह्म कुमारी संस्था की आध्यात्मिक प्रमुख दादी रतन मोहनी का निधन हो गया? दादी रतन मोहनी, इनका निधन हो गया है, 8 अप्रैल को निधन हुआ, और ये अपना 100वां जन्मदिन मना चुकी थी, उसके बाद इनका निधन हुआ है। ब्रह्म कुमारी संस्था की ये आध्यात्मिक प्रमुख हुआ करती थी, ठीक है। और इनको विश्व शांति सम्मेलन में भी हिस्सा बनाया गया था, जापान में हुआ था जब 1954 में। खैर, इनका निधन जो हुआ ये हुआ अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ठीक है। अगला, अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टेशन ये बनाया है जापान ने। जापान, एक पुराना टूटा फूटा स्टेशन था और उसको इन्होंने बना दिया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से, और इसे चालू भी कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में किस वर्ष के लिए पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी पीएआई की बेस लाइन रिपोर्ट जारी की गई? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स मतलब पंचायतों को लेकर के रिपोर्ट जारी की जाएगी, कौन सी पंचायत कितना ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, वहाँ पर जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो पूरा मिल पा रही हैं कि नहीं। तो इसकी अभी ये रिपोर्ट जारी की गई, पहली रिपोर्ट है, तो पहली रिपोर्ट 2022-23 के लिए आई है, ठीक है। इसमें नौ नौ ऐसे तथ्य हैं जिनको लेकर के ये सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कौन सी पंचायत अपडेट है कि नहीं।
ठीक है। अब इसमें देखा गया कि गुजरात वाला जो है ना, गुजरात सबसे ज़्यादा अच्छे फ्रंट रनर वाले राज्यों में से एक रहा, जिसकी पंचायतें सबसे ज़्यादा डेवलप रही हैं। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक जो है ये हुई नेपाल में, काठमांडू में। ठीक है, नेपाल काठमांडू में। अभी मैंने बिम्स्टेक सम्मेलन के बारे में आपको बताया था। बिम्स्टेक जो है ये कहाँ पर हुआ था? ये थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड में। ठीक है, मेन वाली जो समिट थी वो थाईलैंड में हुई थी, और कृषि मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो नेपाल में हुई है। आईएसएसएफ विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय निशानेबाजों ने टोटल 8 मेडल जीते हैं, जिनमें 4 तो था गोल्ड, इसके अलावा 2 था सिल्वर और 2 था ब्रॉन्ज। टोटल 8 मेडल आए हैं। ब्यूनस आयर्स मतलब कि अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी होती है, अर्जेंटीना की राजधानी होती है ब्यूनस आयर्स, इसे याद रखना। हाल ही में किस राज्य के द्वारा राज्य के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया? किसी राज्य का 50 वर्ष पूरा हुआ है, किसका पूरा हुआ है भाई? तो 50 वर्ष उसी का पूरा होगा जो 1975 में स्थापित हुआ होगा, और 2025 में तभी जाकर के उसका 50 वर्ष हुआ होगा। अब याद आ रहा है आपको, 1975 में 16 मई के दिन किसका 50 वर्ष पूरा किसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को? सिक्किम की, है ना। सिक्किम बना था 22वां राज्य भारत का, और इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था और इसको शामिल किया गया था। आईएसए की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर तो पहला अफ्रीकी देश बना है। तो नीदरलैंड तो अफ्रीकी देश है नहीं, बेल्जियम भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, मॉरिशस। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हो, कभी कभी ऑप्शन में आपको ऐसे हिंट मिल जाता है। तो आईएसए की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर मॉरिशस शामिल हो गया है। ठीक है, पहला अफ्रीकी देश ये बन गया है। आईपीएल के इतिहास में 1000 चौके और छक्के बाउंड्रीज लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो 1000 चौके और छक्के लगा दिए हैं भाई विराट कोहली ने। विराट कोहली के नाम सबसे ज़्यादा रन भी है, और रोहित शर्मा दूसरे पर रहेंगे, विराट कोहली टॉप पर रहेंगे जब भी रन वाली बात आती है। विराट कोहली इस बार कप भी जीत चुके हैं, आरसीबी इस बार आईपीएल जीत चुकी है, वन द आईपीएल। फर्स्ट टाइम हुआ है 18 साल के इतिहास में जब आरसीबी ने वर्ल्ड आईपीएल का टूर्नामेंट जीता। किस राज्य के पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्वेंशन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला हुआ है? तो ये मिला है यूपी पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्वेंशन पोर्टल के लिए मिला स्कॉच अवार्ड। साइंस का ऑस्कर कहा जाने वाला ब्रेक थ्रू प्राइज ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको किसने जीता है? साइंस का ऑस्कर कहते हैं, गणित में भी दिया जाता है और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसने जीता है ब्रेक थ्रू प्राइज इस बार का? इस बार का दिया गया है गणित के क्षेत्र में डेनिस गाइड्स गोरी को, गाइड्स गोरी को। ठीक है, इनको मैथ के लिए दिया गया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से एक नए वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य ये एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, और कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पर रहते हैं, चीता भी यहाँ पर रहते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ही आप लगा देना, सबसे ज़्यादा वन आच्छादित राज्य भी यही है। हाल ही में भारत अफ्रीका समुद्री नौसैनिक अभ्यास एआई केमी इसका आयोजन कहाँ किया गया? एआई केमी जो है भारतीय नौसेना और अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच हुआ, इसमें 10 अफ्रीकी देश शामिल थे। तो ये हुआ तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में हुआ। तंजानिया में हिंद महासागर के पास में ही ये हुआ। ठीक है, तंजानिया के पास हिंद महासागर में। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में किस अभिनेता को मास्टर ह्यूमोर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मास्टर ह्यूमोर अवार्ड मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में तो सम्मानित किया गया है आमिर खान को। आमिर खान चाइना में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और चाइना में ही मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। अगला, इनकी फिल्म दंगल बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी वहाँ पर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये, और 50 क्वेश्चन अभी हो गए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन अप्रैल से आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका अप्रैल महीने का पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं हम साथियों अगले पार्ट में अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जाता है, तो आप लोग इसे शेयर कर देंगे। बाकी ई बुक वगैरह सब हमारी अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।